ओम शांति। आज हम बताएंगे पावर ऑफ वाइब्रेशन। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये भी कहते हैं जिसे याद करोगे उसको पाओगे। तो एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है। एक बार डॉक्टर मार्क एयरपोर्ट के द्वारा हवाई जहाज़ के द्वारा जापान में जा रहे थे। देखा कि ऊपर जाने के बाद जैसे एरोप्लेन ऊपर गई, तेज़ तूफान, हवा, बारिश के कारण ड्राइवर को एयरपोर्ट पर, नज़दीक के एयरपोर्ट पर उस हवाई जहाज़ को उतारना पड़ा। तेज़ तूफान था। तो उतरने के बाद डॉक्टर मार्क को जहाँ जाना था उतर करके कार किए। कार से पता चला कि 4 घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में। धीरे धीरे रात ढलने लग गई। कार से वो जा रहे थे क्योंकि तेज ठंड भी थी, हवा, तूफान, बारिश, पानी, बिजली की कड़क। तो कार जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर मार्क को लगा कि थोड़ा बहुत ठंड है, थोड़ा चाय पी लेनी चाहिए। तो सामने, क्योंकि जगह जगह इतनी तूफान के कारण कि रास्ते में रोड पर पेड़ गिर गए थे, जिसके कारण उन्हें रुकना भी पड़ा। और जैसे ही रुके और देखा कि सामने एक मकान के अंदर एक लाइट जल रही है। डॉक्टर मार्क वहाँ गए। जैसे ही अंदर पहुँचे देखा एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। डॉक्टर मार्क ने कहा, माता जी चाय मिलेगी? तो माता जी ने कहा हाँ, चाय बना कर दिया। डॉक्टर मार्क चाय पी रहे थे कि देखा वो माता अंदर जा कर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी और सामने एक बालक लेटा हुआ था। डॉक्टर मार्क चाय पीते पीते माता जी से पूछा, माता जी क्या कर रही हो? माता जी ने कहा, बेटा मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटे को कैंसर है और इस मेरे बेटे को इस संसार में केवल एक व्यक्ति ही ठीक कर सकता है, वो है डॉक्टर मार्क। तो ये शब्द सुन करके डॉक्टर मार्क को लगा कि ये माताजी को कैसे बताया कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ। देखा, इलाज दिया, उनको दवाई दिया। तो देखिए कैसे पहुँचे, कहाँ से चले थे, कैसे उस स्थान पर पहुँचे। इसको कहते हैं पावर ऑफ वाइब्रेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो ये पावर ऑफ वाइब्रेशन है। यदि हम संसार में यदि किसी को सकाश देते हैं तो उसे पहुंचता ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद, नहीं तो वर्षों के बाद सकाश उसे अवश्य पहुंचती है। इसी प्रकार से जब हम किसी आत्मा को वाइब्रेशन देते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद वह व्यक्ति बदलता ही है। इसी प्रकार से कहा ही जाता है कि जब हम किसी को दिल से याद करते हैं, उसको दिल से याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आवाज़, हमारे वाइब्रेशंस उसे पहुंचता ही है। इसी प्रकार से यदि हम दिल से भगवान को यानी बाबा को, शिव बाबा को जब हम याद करते हैं तो हम याद में रहकर दूसरे को वाइब्रेशन देते हैं तो उसे अवश्य पहुंचता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल से भगवान को याद करें तो हमें हमारे वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को पहुँचेगा। ओम शांति।